हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि ऊपर थंबनेल के अंदर लिखा हुआ है, रियली में दोस्तों ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, एक कॉम्बो है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए। अगर इस चीज को आपने समझ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है एक्चुअल में। और जो प्राइस एक्शन को जिस तरीके से आप लोग देखते आ रहे हैं अभी तक, वो सब कुछ साइड में हो जाएगा। और इसके अंदर कॉम्बो है। कॉम्बो मतलब यानी कि दो स्ट्रेटजीज को मिक्स करके बनाया गया है। तो जैसे ही इसको आप मिक्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें इंट्राडे के अंदर ट्रेड किस तरीके से करना है। यानी कि जो स्कैल्पर्स के लिए मेरे ख्याल से YouTube के ऊपर इस तरीके का वीडियो कोई होगा ही नहीं, ये मैं श्योर हूं इस चीज़ के लिए। आप वीडियो पूरा देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ कल 2 दिन की प्रैक्टिस भी अगर आपने कर लेंगे ना, पीछे की मार्केट के अंदर लाइव मार्केट में कर लेंगे 2 दिन का, और 2 दिन अभी फिलहाल जो सैटरडे संडे है उसमें अगर आप कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप लोग हैं कहाँ पर, आपने क्या चीज़ सीख ली है। बहुत सारे इंडिकेटर्स आप लोगों ने देखे होंगे, ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, पर रियली में दोस्तों ये स्ट्रेटेजी ऐसी है, अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया तो ये आपकी लाइफ को रियली में बदल सकता है। तो दोस्तों सीधा चलते हैं, यहाँ पर हम समझेंगे, मैं समझाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर हम चार्ट्स पर आ गए हैं सीधा। दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं जो आपको समझाना चाहूंगा, मार्केट के अंदर दो तरीके से ट्रेडिंग होती है। ठीक है, दो तरीके से ट्रेड होता है मार्केट में। इंट्राडे के अंदर पहले बेस बनना बहुत जरूरी है। अगर इंट्राडे में आपका बेस बन जाता है तो आपकी स्टार्टिंग वहां से होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट यहां पर ओपन हुआ तो आप यहां पर कोई ट्रेड लेंगे नहीं, ठीक है ना, आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। तो मैंने पहला जो तरीका आप लोगों को बताया हुआ है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी जो मैं समझा रहा हूं कि शुरू के जो 15 मिनट होते हैं, यानी कि 9:15 पर मार्केट खुलता है। ठीक है, 9:15 पर मार्केट खुलता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 9:15 से लेकर के और 9:30 तक की जो कैंडल्स हैं, 3 मिनट की, 5 मिनट की, उन कैंडल्स का हाई और लो दोनों को मार्क कर लेना है। ध्यान से समझ लेना दोस्तों, ये एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी नहीं है। अभी आप इसे पूरा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। रियल प्राइस एक्शन होता है दोस्तों इसके अंदर। और मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों चीजें मार्क करने का मतलब क्या है। 3 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर टाइम फ्रेम जो है आपका होना चाहिए 3 मिनट का और 5 मिनट का। इन दोनों में से किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों। यहां पर ये जैसे आपने जो मार्क किया ऊपर और नीचे, एक्चुअली क्या होता है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, बिग प्लेयर्स वो क्या करते हैं कि यहीं पर सुबह के दिन ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें मार्केट को कहां लेकर के जाना है। इसलिए इस जगह पर हमेशा वॉल्यूम हाई मिलेगा आपको। और यही वॉल्यूम जो है, यही पूरे दिन भर की दिशा जो है उसको ये बताता है। यानी कि अगर मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा नीचे जाकर के और फिर ऊपर इस लेवल को तोड़ देता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ यहाँ पर। यानी कि ये मान लीजिए कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए हैं। ठीक है, ये 15 मिनट का लो है, जो भी 9:30 तक का, और ये रेजिस्टेंस है। तो मार्केट खुलता यहाँ पर है और धीरे धीरे ये इस तरीके की मूवमेंट दिखाता है 15 मिनट के अंदर। ठीक है, तो हमने ये लोअर लेवल नोट कर लिया और हायर लेवल नोट किया। कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि मार्केट जस्ट ऊपर जा करके और मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको इसके अंदर भी बता दूंगा कि आप लोगों को ट्रेड कौन सा वाला ट्रेड करना है और कौन सा स्टॉप लॉस आपको छोटा सा लगाना है। कभी कभी ये रेंज जो है ये बड़ी भी हो जाएगी, तो आप उसको किस तरीके से यूज कर पाएंगे ये मैं क्लियर बता दूंगा आपको। ये पहला पॉइंट है और इस स्ट्रेटेजी को मैं अभी तक समझा चुका हूं आप लोगों को। पर इसके अंदर जो नई स्ट्रेटेजी है जो इसके अंदर ऐड करनी है, उसको डालने के बाद ये बिल्कुल फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल फिल्टर हो जाएगा।
तो उस कंडीशन में क्या होता है, अभी क्या हुआ, रेजिस्टेंस के ऊपर मान लीजिए यहाँ पे गया, आप लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया कहीं, और आप स्टॉप लॉस ये लगा करके चल रहे हैं, और मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया और मार्केट चला गया नीचे। नॉर्मली 15 मिनट की कैंडल के अंदर होता क्या है कि मार्केट मान लीजिए यहीं पे खुला और थोड़ा सा ऊपर ये इसको ब्रेक करके जा रहा है मार्केट, तो इसको मैक्सिमम चांसेस ऊपर की तरफ ही जाने के होते हैं, पर गलती से अगर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर ये उल्टा चलना शुरू कर देगा। ये पक्की बात है दोस्तों, ठीक है, इसमें कोई दोहराई है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा, अभी तक तो ये सीखने को मिला है आपको। अब जो नई चीज है जो अभी सीखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जाना है। देखिए एग्जांपल भी हम कल वाला ही ले लेते हैं, ज़्यादा दूर को जाते हैं दोस्तों, ठीक है। कल क्या हुआ मार्केट में, ये एक रेंज बनाई इसने ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो एरिया आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस जगह से लेकर के इस जगह से लेकर के और ऐसे इस तरीके से मार्केट ने अपना बनाया, ठीक है। ये लो लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर ये लो लगाया, और यहाँ पर हाई लगाया, ठीक है। तो ये हाई लगाया और ये लो लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट देखिए, ये तो 5 मिनट का चार्ट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हालांकि मैंने आप लोगों को बोला है कि 10 मिनट कम से कम होल्ड होना चाहिए, पर फिर भी देखिए ये जो एरिया है इसमें पूरा पूरा बड़ा वॉल्यूम हो चुका है, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर जो वॉल्यूम हुआ है, मार्केट एक बार डाउन जाता है फिर ऊपर जाता है, देखो रेजिस्टेंस ले रहा है। अब हमें वेट करना है कि ये नीचे वाले लेवल को ब्रेक करेगा या ऊपर वाले को। अब इसने बहुत अच्छे तरीके से ऊपर वाले लेवल को ब्रेक किया, आप देखिए, ठीक है। अगर इसने ऊपर वाले लेवल को ब्रेक कर दिया है तो फिर ये नीचे की तरफ जो आएगा ये ऊपर की तरफ जाने के लिए आएगा, पर क्या इस ऊपर जाने में हम लोग बैठ पाएंगे ऊपर की तरफ? वही चीज सिखाने के लिए मैं बता रहा हूं, और उसके अंदर जो प्राइस एक्शन होता है वो किस तरीके से काम करता है, वो चीज यहां पे आप लोगों को समझ में आएगी। तो अब यहां पर इतना, ये पहला पार्ट आपको समझ में आ चुका है स्ट्रेटेजी का। जो मैंने फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बताया हुआ है कि 15 मिनट का हाई लो जो है ना उसको नोट करना है 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक, और फिर उसके बेस के ऊपर हमें ट्रेड करना है। तो सेकंड मूव क्या है, सेकंड जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके से काम करेगी भाई, हमें क्या पता लगेगा कि मार्केट के अंदर हमें कहां पर बाय करना चाहिए और कहां पर सेल करना चाहिए, यही बात है ना। तो दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मार्केट के अंदर जब मूवमेंट्स आते हैं तो वो इस तरीके से आते हैं, ठीक है, ऐसे ही आते हैं, और एकदम से नीचे जाना शुरू करता है तब मार्केट इस तरीके से आते हैं। तो हमेशा याद रखना है जो लास्ट वाला जो कैंडल होता है, रेड कैंडल जो भी बनता है, तो हम इस स्ट्रेटेजी को बहुत सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे यहां पर। कैसे कि जो रेड कैंडल्स होती है, जैसे मान लीजिए यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये रेड कैंडल गया, ठीक है, जैसे ही इस हाई को इसने क्रॉस किया, ये मार्केट ऊपर की तरफ आया, ये रेड कैंडल गया तो हमने यहां पे फिर मार्क कर लिया, ठीक है, ये ऊपर गया फिर हमने रेड कैंडल को मार्क कर लिया। तो ये जो लेवल्स बन रहे हैं रेड कैंडल के लोज, इनको मार्क करना है, सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। ये एक बुलिश स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, बियरिश स्ट्रेटेजी मैं नेक्स्ट टाइम, वाइस वर्सा ही है वैसे, पर नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहां पर क्या है, मार्केट ऊपर ओपन होता है पर यहां पर कोई प्राइस एक्शन नहीं है दोस्तों। प्राइस एक्शन कैसे, हमें वेट करना पड़ेगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट, ठीक है, इस जैसे ये नीचे गया इस लेवल को ब्रेक करता तो फिर हमारा प्राइस एक्शन स्टार्ट होता है। यानी कि ये जो पॉइंट्स आप नोट कर रहे हैं ये इस तरीके से है, ठीक है, ये इस तरीके से पॉइंट्स बने हुए हैं, हम इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। अब ये जो बीच में जो गैप बना रखा है मैंने यहां पर, ये किस बेस के ऊपर लिए गए, ये लिए गए हैं रेड कैंडल्स के बेस के ऊपर। तो जो भी रेड कैंडल आएगा उसका लो जो है आपको विक के साथ में मार्क कर लेना है। तो वो इस तरीके से पॉइंट्स हैं एक तरीके से, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो जब भी ये लास्ट विक का जो पॉइंट होता है ये जैसे ही ब्रेक करेगा, ठीक है, तो मार्केट के अंदर सिग्नल बियरिशनेस का, इंट्राडे के अंदर स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है ये। तो आप यहां पर देखेंगे
मार्केट यहाँ से जैसे ही इस लेवल के नीचे गया, जाता गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना रहा है, तो वो इस तरीके से ही चलता जाएगा। नीचे मार्केट आ गया, कोई बात नहीं भाई, यहाँ तक तो प्राइस एक्शन था ही नहीं ना हमारा, देखा जाए तो, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से किसी तरीके से इस लेवल के ऊपर चला जाता है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ से इस लेवल के ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या सिग्नल छोड़ रहा है, देखो रेड कैंडल बन रही है, ये पॉइंट, ठीक है, ये रेड कैंडल, और जैसे ही इस रेड कैंडल के नीचे क्लोज हुआ, मार्केट नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया, ठीक है। अब हमने ऊपर की तरफ मार्क कर लेना है इस नंबर को, क्योंकि अभी उल्टी की तरफ हो गया शुरू, तो नीचे आया। फिर देखिए मार्केट क्या करता है, इस तरीके से करता है, पर अब हमारा जो लेवल है वो बहुत दूर है। कहां पर है? ये इतना दूर। जब तक इस लेवल को नहीं ब्रेक करेगा तब तक ये मार्केट ऊपर जाएगा, और हम कहां पर है? यहां पर। अब देखिए यहां से नीचे आया मार्केट, ठीक है। अब यहां से ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रीन कैंडल को हमें देखना है। तो यहाँ पे जो ये ग्रीन कैंडल्स बनी है, आपने वो लेवल यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया, आपने यहाँ मार्क कर लेना है। मार्केट जैसे ही नीचे जा करके अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो स्कैल्पिंग में आप लोगों को बाय करना है। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, स्टॉप लॉस रखना है, लास्ट जो पॉइंट है वो यही रखा जाएगा। तो आप कहीं भी यहाँ पर बाय करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे ही नीचे मार्केट गया, ये यहाँ पर देखिए ये लेवल बन गया फिर, ठीक है। इस लेवल को नहीं तोड़ा तो मार्केट नीचे जा रहा है। अब जैसे ही इस लेवल को इसने तोड़ा, यानी कि ओपनिंग में, तो मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पर कोई इंट्राडे में प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आता है। अब इसने यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश की है, क्योंकि जैसे ही इस लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा, ग्रीन कैंडल के ऊपर, तो ये लेवल्स जो है ये एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि ये सपोर्ट का लेवल का काम कर चुके हैं। अब इस सपोर्ट के बेस के ऊपर जैसे ही ये ऊपर जाएगा, देखो एक रेड कैंडल यहां पर दिया है इसने, ठीक है, समझ रहे हैं, छोटा सा, तो एक फिर ऊपर यहां पर दिया, पीछे वाले हटते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर दिक्कत यहां पर बना। अब यहां से जैसे ही इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, और जैसे ही ये लास्ट लेवल हमेशा नोट करना है, लास्ट रेड कैंडल अगर ये ब्रेक होती है तो देखो एकदम से मार्केट नीचे चली गई, सिंपल। अब भाई आप लोगों के दिमाग में आएगा, भाई यहां पे हम क्या करें, भाई यहां तो आ गई मार्केट, अब क्या करें, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि प्राइस एक्शन का वेट करना है। तो प्राइस एक्शन क्या है, यहां प्राइस एक्शन बना हुआ भाई, बहुत दूर बना हुआ है ना दोस्तों। देखो लास्ट प्राइस एक्शन यहां पर, चलो ये वाला मान लीजिए, ये क्या मानोगे आप, इसी को मानो, लास्ट ग्रीन कैंडल यही है, ठीक है, ठीक है। उल्टी तरफ तो ग्रीन कैंडल को गिनेंगे ना। तो अब यहां पर अब ऊपर जाते वक्त रेड, तो जैसे ही इसने यहां पर रेड बनाया नीचे से जाकर के, और ये रेड बनाया, फिर रेड बना करके और ऊपर जा रहा है, इस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया उसने, मार्केट गॉट बुलिश, ठीक है। और हर पॉइंट फिर ये पॉइंट बन गया। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा इस पॉइंट को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि मार्केट अब यहां से दोबारा से चलना, किसी ने सेल किया हुआ मान लीजिए, वो निकलेगा कहां पर भाई, जहां भी प्राइस एक्शन बनेगा ना वहीं पे उसको निकलना पड़ेगा। यानी कि जैसे ये रेड कैंडल बनी ना, और इसके ऊपर की जो ग्रीन कैंडल है, ये पॉइंट है, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा वो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा वहां पर, ठीक है। ये प्राइस एक्शन का गेम है, तो आपको इस तरीके से ही इसको सीखना पड़ेगा, इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। यानी कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का गेम है। जैसे ही ये रेड कैंडल, अब ये बेयरिश कब होगा, यहां पे तो ये जो जगह देख रहे हैं आप, यहां पर तो कुछ है ही नहीं दोस्तों, प्राइस एक्शन है ही नहीं एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन तो बहुत दूर है। अब यहां पर आप शॉर्ट करके बैठे हो तो एकदम फास्ट मूव आएगा, तो आपको तो स्काल्प ट्रेडर तो आपको निकलना ही है ना। अगर आप वहां नहीं निकलोगे तो फिर आपको यहां निकलना पड़ेगा। वो मैं तरीका बताया था आपको कैसे, कि जैसे ही रेड कैंडल कोई बनती है, ये रेड कैंडल बनी और इसको ब्रेक किया, तो आपको निकलना पड़ेगा, समझ गए, अगर आपने यहां शॉर्ट किया है, वरना आपको नीचे कहीं निकल जाना चाहिए। अब यहां से जैसे ही बुलिश बनी, मार्केट ने फिर 2 रेड कैंडल दी, तो फिर ये लेवल यहीं तक ही गया, ठीक है।
अब ये ऊपर गया मार्केट, इसके ऊपर गया, ठीक है, तो फिर ये वाला लेवल बन गया, ये स्टॉप लॉस बन गया एक तरीके से, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे गया रेड बन गई, फिर दोबारा से रेड बन गई, ऊपर गया, तो अब ये रेड वाला जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। आप देखिए कि मार्केट उसी तरीके से ही उसी जगह को सपोर्टिव तरीके से काम करती है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये रेड कैंडल बनी है, ग्रीन बनी है, फिर रेड बनी है। ये वाला जो पॉइंट है सिंपल सा इसी को यूज़ करना है, ठीक है ना। इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो मार्केट क्लोज हो गई। तो अब हम इस चीज़ को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अभी नीचे लेकर के चलता हूँ और चार्ट्स के ऊपर कहीं से भी आप इसको उठा के देख लीजिए, स्ट्रेटेजी को आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से काम करती है, ठीक है। ये आप हर जगह पे कहीं भी दोस्तों, इवन ये इतनी कंजस्टेड जगह है यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बताया देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा पॉइंट कौन सा बन गया, ये वाला पॉइंट बनेगा ना, ठीक है। यहाँ से ऊपर जब जाएगी तो जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट बियरिश नहीं है। अब ऊपर की तरफ देखो, जैसे ही यहाँ मार्केट पहुंची तो रेड कैंडल जो है ना ये वाला पॉइंट बन गया, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट का नीचे जैसे ही मार्केट सस्टेन होगा, वेट करना है मार्केट के क्लोज होने का। अब इसने यहाँ से हाई जैसे ही लगाया तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों रेड है ना, तो इन दोनों को मार्क कर लेना है। जैसे ही इसके नीचे मार्केट गया, देखिए आप किस तरीके से उसने रन अप दिखाया। अब इस वाले लेवल को मार्क कर लीजिए, यानी कि स्टॉप लॉस की तरह। मतलब आप अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप इस तरीके से जो रेड कैंडल्स को, ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल है, जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लोअर पॉइंट को जो ना हर जगह आपको नोट करते हुए जाना है, ठीक है। अब मान लीजिए ये रेड कैंडल बनाया, एक छोटा सा रेड कैंडल यहाँ बना दिया और मार्केट इस हाई को जैसे ही तोड़ेगा, तोड़ करके जैसे ही इस रेड कैंडल के नीचे जाएगा, आप लोगों को सेल ठोक देना है। आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि स्कैल्पर्स जो होते हैं वो ज़्यादा देर तक के लिए रुकते नहीं है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर आप इन मूव्स के अंदर बड़े बड़े ट्रेड्स भी खींच पाएंगे, ठीक है। अगर आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं तो आप उसमें बने रहिए ग्रीन। अब जैसे ये रेड बना, ठीक है, ये रेड बना, अब यहाँ तक मार्केट ऊपर जा रहा था। अब यहाँ से जैसे ही मार्केट ने क्या काम किया कि यहाँ से इस हाई को जैसे ही तोड़ेगा ना, ये इस हाई को तोड़ा तो ये रेड कैंडल काम करेगी, ठीक है। अब इसने तोड़ दिया, ठीक है। अब आप कोई कहे कि भाई सर ये तो कैंडल अच्छे तरीके से टूटा नहीं है, कोई बात नहीं भाई, ये रेड कैंडल तो बनी गई ना, ठीक है। फिर दोबारा से रेड कैंडल बन गई यहाँ पर। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, देखो जैसे ही इसको ब्रेक करेगी, ठीक है, आपको सेल का मौका मिला, ठीक है। यहाँ पे सेल करोगे या कहीं भी सेल, मैं तो कोशिश, अगर लंबी कैंडल बनती है तो मैं तो कहूँगा स्कैल्पर्स के लिए कि उसको छोड़ दो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं यहाँ से एकदम से दोबारा से प्राइस एक्शन का वेट करो। दिन में 10 ट्रेड मिलेंगे इसमें, ठीक है। आप 3 मिनट के ऊपर करेंगे तो और भी अच्छे फास्ट ट्रेड्स आपको मिल पाएंगे इसमें। देखो मैं 3 मिनट पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इसको उस स्ट्रेटेजी के साथ में जो 15 मिनट की है उसके साथ में अगर आपने मिला दिया ना दोस्तों, तो ये बहुत मस्त वाला काम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी है ना यहाँ पर, तो ये प्राइस एक्शन जो है या तो ये वाली, नहीं नहीं इसको नहीं मानेंगे, ठीक है ना। इसको क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके बाद इसको नीचे तोड़ना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो ऊपर जाने के लिए, अभी फिलहाल तक के लिए अगर हम यहाँ पर हैं तो ये वाला जो पॉइंट है यही हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रीन कैंडल यही है। जैसे ग्रीन कैंडल के ऊपर गया मार्केट ऊपर की तरफ चल दिया, ठीक है। अब स्पॉट कहाँ पर है, यहाँ पर। क्यों, इस जगह को आप देख रहे हैं रेड कैंडल्स ने प्राइस एक्शन पूरे अच्छे से बना रखा है यहाँ पर, तो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होगा मार्केट, ये मूव तब तक ही रहेगा, ठीक है। अब ये मान लीजिए ऊपर गया मार्केट, फिर ये देखो ग्रीन कैंडल बना रहा है, ठीक है, बेयरिश बना रहा है। ये अगले दिन मार्केट ओपन होता है तो चलो ये सब कुछ चीज़ें अब यहाँ पर रिमूव कर दिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब प्राइस एक्शन का वेट कीजिए। यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाया इसने पहला, ये कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे नहीं बनाया, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाया जब इसने ग्रीन कैंडल तोड़ करके, और जैसे ही इसको हाई को ब्रेक किया यहाँ फर्स्ट प्राइस एक्शन बन गया। तो आपने सिंपल इस पॉइंट को नोट कर लेना है,
अब इसके ऊपर आपने बाय किया, स्टॉप लॉस ये वाला, ऊपर जा रहा है मार्केट, यहाँ पे फिर रेड बना रहा है, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से ट्रेड करना है ना हमें, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में, यहाँ पे एन पैटर्न जो मैंने आपको समझाया था वो अगर बनाना शुरू कर देता है, और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया इसने, तो आप देख सकते हैं चाहे छोटा ही प्रॉफिट क्यों ना हो, क्योंकि स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है ये, तो आपका स्टॉप लॉस भी यहां पर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये नीचे की तरफ जब जा रहा है तो ब्लू कैंडल्स को, ग्रीन कैंडल्स को तवज्जो देनी है, देखो, ठीक है। तो जैसे ही ग्रीन के ऊपर गया आप लोग बाय साइड में आ गए, ठीक है। यहां पर एक तरीके से इसने डबल टॉप बनाया है, कोई बात नहीं, इस लेवल को तोड़ेगा तभी तो बाय करेंगे ना, ठीक है। यहाँ पे रेड बना रहा है और जैसे ही री करे तो आप यहाँ पे निकल भी सकते हैं, निकलना तो खैर यहाँ पर है आपको, ठीक है। अब ये लेवल बन गया, इस लेवल के बनने के बाद देखिए आप मार्केट किस तरीके से टूटा है। अब यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बना रहा है, क्योंकि यहाँ बीच में कोई ब्लू है ही नहीं, मतलब ग्रीन कैंडल है ही नहीं। ग्रीन कैंडल कहाँ पर है? यहाँ पर। अब स्टॉप लॉस आ गया है यहाँ पर। अब ये यहाँ से आप गौर से देखेंगे तो मार्केट रेड बना रहा है, यहाँ पर दूसरा रेड बनाया है, तो सिंपल सी बात है कि ये वाला लेवल बन गया। अब जैसे ही इस लेवल के नीचे जाएगा आपको शॉर्ट कर देना है, ठीक है। ये इंट्राडे के लिए, इंट्राडे शॉर्टर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी में आती है दोस्तों, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को 15 मिनट की जो कैंडल है उसके ऊपर ट्रेड किस तरीके से करना है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 मिनट का है। अब समझने के लिए क्या करना है, मान लीजिए 2 दिन के उसमें समझ लेते हैं हम। यहाँ पे ये इसने एक रेंज बना दी है मार्केट ने, मोटी मोटी, ये ऊपर हायर लेवल बना दिया इसने, ठीक है, ये वाला, और ये इसने लोअर लेवल बना दिया। अब यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है, ग्रीन बनी, प्राइस एक्शन बन गया, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बीच में तो कोई ग्रीन बन नहीं रही है, एक ग्रीन यहीं पे बनती है, पर जब तक इसके ऊपर होल्ड नहीं करेगा आप लोग बाय नहीं कर सकते, सिंपल सी चीज है। तो ये यहां तक तो हम 15 मिनट तक तो कुछ करते ही नहीं है भाई, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ये इस तरीके से बना रहा है, ठीक है, ग्रीन बनी, तो ऊपर के लिए ग्रीन लेवल ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे ही मार्केट नीचे गई गई ना, अब यहां पर ये वाला पॉइंट जैसे देखिए ग्रीन पॉइंट बन गया, यहां आने के बाद ये वाला पॉइंट बन जाता है हमारा, ग्रीन बन गया ना भाई, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, ठीक है, तो आप लोगों को निकल जाना है, या फिर इसके ऊपर। अब आप कहेंगे कि इतनी लंबी लाइन कैंडल एकदम से बन गई, तो दोस्त इतना तो आपको रिस्क लेकर के चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाला जो सिस्टम है ये इसी तरीके से काम करता है। तो कभी प्रॉफिट भी होंगे तो लॉसेस भी होंगे, पर ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे होंगे। अगर कोई बंदा, मेरे ख्याल से 50,000 रुपये के उसकी कैपिटल है और इस स्ट्रेटेजी के ऊपर एक लोट से काम करता है ना, सिंपल एक लोट से, और अच्छे से हर मूव को लेने की कोशिश करेगा इसमें, तो मैं मानता हूं कि इसमें 2-3 जगह पे 5% आपके 3% स्टॉप लॉस जाएंगे। पर बहुत बड़े बड़े मूव्स, जैसे कि ग्रीन कैंडल बनती जा रही है ना, आप निकलेंगे ही नहीं। आप कहाँ निकलेंगे जा करके, जैसे इसने हाई बनाया और ये रेड कैंडल के नीचे जैसे ही मार्केट आया आप यहाँ निकलेंगे, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल के नीचे जैसे ही जाएगा तो आप शॉर्ट करेंगे ना, स्टॉप लॉस ये हो गया, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल के नीचे जाएंगे आप, जैसे ही इसके नीचे क्लोज, अब क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, पर फिर भी एनीवेज इस लेवल को आप दे सकते हैं, आप यहाँ पे निकल गए, ठीक है, आप निकल गए, पर आपको यहाँ पे फिर दोबारा भी एंट्री करनी है, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोगों को स्कैल्पिंग के अंदर बहुत अच्छे से आप इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, जैसे ये समझ रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये लेवल बन गया है, अब हम यहाँ पर हैं, तो ये लेवल बन चुका है। इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा जब तक आप बुलिश नहीं होंगे। अब इसके ऊपर जाएगा तो आपको निकलना कैसे है, ये रेड कैंडल बनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बनी है पर हाई को क्रॉस नहीं कर रही है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही इसके नीचे गए तो आप सेल में आ गए, ठीक है ना, ये पक्की बात है दोस्तों, सेल में आना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे की तरफ जब जाएगी मार्केट तो ग्रीन कैंडल को तवज्जो देनी है, ठीक है। और जैसे ये ग्रीन के ऊपर जा रहा है तो आपको बाय करना पड़ेगा। तो बड़े बड़े मूव्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। स्ट्रेटेजी के अंदर जो 15 मिनट की मूवमेंट है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे
तो ये 15 मिनट के साथ में मिला करके आप बहुत अच्छा ट्रेड आप ले सकते हैं। जैसे कि ये वाले लेवल्स आपने निकाल लिए थे। अब एक बार तो मार्केट नीचे गया, अगर वो ऊपर जाकर के इस तरीके से सस्टेन कर रहा है, देखो आप सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, वहां पे लेगा ही भैया, उसको लेना पड़ेगा। और नहीं लेगा तो इसके नीचे ही शॉर्ट करना है ना दोबारा से। सिंपल चीज है। अब ये अगर मार्केट नीचे जा करके और ऊपर वाले को लेवल को पूरा नीचे घुस करके अच्छी तरह नीचे सस्टेन करके और फिर भी ऊपर वाले लेवल को ब्रेक कर रही है, तो आप इसका मतलब समझिए कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। मेरा पॉइंट कहने का मतलब ये है। तो ये तो आपको बेस समझ में आ गया, बेस बनना जरूरी है। उसके ऊपर आपको ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है इंट्राडे के अंदर, वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ये तो फर्स्ट डे का एग्जांपल दिया। चलो सेकंड डे देखो, यहाँ पे भी मैंने बताया आपको कि इस जगह से लेकर के आपने नोट कर लिया, ये थोड़ा सा इसके नीचे गया, फिर ये बता दिया है इसने कि भाई मैं तो ऊपर की तरफ ही जाऊंगा। पर अगर ये मान लीजिए कैंडल तोड़ करके किस तरीके से यहाँ नीचे आ जाता है इसके, तो फिर ये पक्की बात थी कि मार्केट नीचे चला जाएगा। पर इसको तो जाना था ऊपर। अब आप प्राइस एक्शन देख लीजिए। फोर्स के साथ में इस चीज़ को अगर आपने मिला दिया तो आप ये सारा ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ में पक्की वो है। तो फोर्स के साथ है, मैं क्या करता हूँ, अगर फोर्स के साथ में मेरे को दिखाई दे रहा है कि भाई ये बिल्कुल एज के पास में है और मुझे मालूम है कि 19,600 के आसपास पोर्ट है, मुझे मालूम है, पता रहता है मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा तो मैं तुरंत निकलने की कोशिश करूँगा लेवल के हिसाब से। मुझे पता है 600 के आसपास पोर्ट है, मैं शॉर्ट कहाँ करूँगा, यहाँ पे इस लेवल के नीचे, क्योंकि फोर्स धीरे धीरे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर का बनना शुरू हो जाता है और जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। या तो कई बार मुझे मालूम होता है कि फोर्स पूरा ही नीचे है पूरी तरीके से, भाई आज यहाँ पे सेल करो, यानी कि 19,600 के आसपास 545 के आसपास आप सेल करो फॉर एग्जाम्पल के लिए, और आपको टारगेट देखने को कितना मिलेगा, 19,300 देखने को मिलेगा। ऐसा कई बार बोल देता हूँ ना मैं आप लोगों को, तो वो फोर्स जो है वो उसी तरीके से बना देता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे इंट्राडे की जो चीज़ होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कंट्रोल में नहीं होती हमारे, तो जो नहीं कंट्रोल में होती तो वो क्या है, फोर्स इंट्राडे का। अब इंट्राडे के अंदर क्या होगा, ठीक है, वो मैं आज के दिन तो आपको ये एग्जैक्टली नहीं बता सकता ना, पोजिशनली तो बता सकता हूं, पर दोस्तों आप लोगों को मैं एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि भाई मार्केट 100% श्योर होकर के भाई मार्केट कल ये ही करेगा भाई। ठीक है ना, क्योंकि इंट्राडे की मूवमेंट जो होती है वो शॉर्ट टर्म मूवमेंट है, तो उसमें फोर्स को मेंटेन करना, समझ पाना इतना इजी नहीं होता। हाँ, वो उसके लिए हम इंट्राडे में समझ सकते हैं, वो समझ में आता है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों चीजों का एक तो 15 मिनट को नोट कर लीजिए आप। ठीक है, 15 मिनट की स्ट्रेटेजी जो बताई है मैंने, 9:15 से लेकर के, मैं बताता हूं सुनो, 9:35 तक की हाई और लो विक समेत, विक समेत यानी कि ये हाई और 35 का जो होगा वो ये मान लीजिए। ठीक है, ये विक समेत आप नोट कर लीजिए। 11 बजे तक का टाइम दीजिए मार्केट को, आपको मार्केट समझ में आने लग जाएगी। और जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है उसको अगर लेंगे तो आपको बड़े टारगेट्स के लिए भी आप ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉसेस मिलेंगे। कैसे, मार्केट जैसे ऊपर गया, यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया, आपको ये स्टॉप लॉस मिल गया, फिर ये स्टॉप लॉस मिल गया। ठीक है ना, इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, होल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यही पता है कि नीचे की तरफ बेस बना हुआ है, तो ये इस तरीके से। अब ये यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया, इसके बाद यहाँ पे इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। ठीक है ना, पहले यहाँ पर ये स्टॉप लॉस है, अब जैसे ही इसके ऊपर जाएगा मार्केट तो फिर स्टॉप लॉस ये वाला हो गया। तो इस तरीके से अब जैसे ये बन गया, ठीक है, अब हम इस वाले स्टॉप लॉस को लेंगे। कब, देखिए आप मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर स्पॉट वहीं पर ले रहा है। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, समझ गए मेरी बात को, स्पॉट को तोड़ा तो नहीं है ना उसने। तो ये जो पॉइंट है ये बुलिश का है, इसके नीचे जाएगा तो बियरिश का है। इस तरीके का ये जस्ट मैंने एक स्टार्टिंग बताई है दोस्तों आप लोगों को। अगर इस पे आप लोग गहनता से ध्यान दे करके अच्छे से समझेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी एडवांस चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को खुद ही समझ में आने लगेंगी। इसके अंदर बहुत डीपनेस है। ये एक प्राइस एक्शन
जो रियल प्राइस एक्शन है उसकी मैंने बात की है। प्राइस एक्शन बोलना आसान होता है दोस्तों, प्राइस एक्शन को समझाने के लिए कोई नहीं है। ये हैमर वाली कैंडल हो गई, शूटिंग स्टार, बहुत सही है, फेल होती रहती है, इनके ऊपर ट्रेड लिया जाता है स्टॉप लॉस के साथ में, वो एक अलग चीज़ है। पर जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है ये एक बेसिक चीज़ है और सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप लोगों को ये बेसिक चीज़ ही नहीं मालूम है ना, तो मेरे ख्याल से आप स्टॉक मार्केट में 10 साल से 20 साल से, वो जो लोग अभी टेक्निकल एनालिस्ट के अंदर बहुत कुछ कर रहे हैं और उनको इस मूवमेंट के बारे में मालूम नहीं है, तो वो कुछ नहीं किया उन्होंने, रियली बता रहा हूँ। ठीक है, मार्केट में आपने ये जो स्टार्टिंग है इसमें आपको समझ में आएगा, इसको समझ सीखने के बाद और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद कि आप रियली में ही पैसा कुछ टाइम बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें बहुत डीप चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे ये प्राइस एक्शन देख रहे हैं आप। अब एक दो चीज़ें और मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि भाई पता नहीं कब आपके लिए वीडियो बनाऊँ इस तरीके का। मान लीजिए ये कैंडल है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है, ये कैंडल यहां पर बनी है डाउन साइड में। ठीक है, अब एक कैंडल इस तरीके से यहां पे बन गई, ठीक है, बन गई, ये विक लंबी लंबी है दोनों की। तो ये क्या है, इसका मतलब समझिए दोस्तों, इसका मतलब ये है, मान लीजिए इस तरीके से मार्केट रेड होकर के ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, ऐसे ही है ना, ये इस तरीके की मूवमेंट यहां पर लेती है। ठीक है, तो ये जो कैंडल्स होती हैं जहां से सेलिंग प्रेशर बार बार आता है, ध्यान से समझना, प्रेशर को समझने की कोशिश करो। अगर इस पॉइंट के ऊपर मार्केट निकल जाती है, इसके बाद जो कैंडल बनाती है, ये तो बियरिश साइन है कि भाई ऊपर से सेल आ रहे हैं। पर अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है, एक कैंडल इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है और कैंडल सस्टेन हो जाती है, तो आप समझो इसका मतलब क्या है, यानी कि जो ये सेलर्स हैं इनको यहाँ पर जो ताकत लगाई थी उन्होंने, और बुल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ उसको उसके ऊपर इस कैंडल्स के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो गए हैं, यानी कि बुल्स जो है ज़्यादा ताकतवर है। मेरी बात को ध्यान से समझिए मैं जब बोल रहा हूँ, तो इस तरीके की कैंडल्स जो होती हैं वो बहुत काम करती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि इसको लेकर, ये सबको पता है कि ये बिरिश साइन है, मार्केट नीचे जाएगी, आधी बात पता है, ठीक है, आधी नहीं बताएगा कोई भी, पता ही नहीं होगा, बताएगा कहाँ से। तो उसके लिए क्या होगा, जब ये इस तरीके की कैंडल्स जब बनेंगी, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, ज़्यादा नहीं, मैं देखो आपके सामने ही हूँ सब कुछ, ठीक है, मैं मतलब ऐसा तो नहीं है कुछ एडिट वगैरह कुछ कर रहा हूँ, मैं तो वैसी वीडियो बनाता हूँ, इतना मतलब मुझे ये इसका वो नहीं है, नॉलेज वगैरह नहीं है, ठीक है। एनीवेज, यहाँ पर हम डेली चार्ट्स पर आ जाते हैं। देखो दोस्तों, कहीं भी ऐसी इस तरीके की कैंडल आपको दिखाई दे जहां पे बार बार सेलिंग प्रेशर है, एग्जाम्पल के लिए ये कैंडल देखिए, यहां से सेल प्रेशर, यहां से फिर सेल प्रेशर, यहां से ऊपर से फिर सेल प्रेशर, फिर ऊपर से फिर सेल प्रेशर और मार्केट सस्टेन्ड। बताओ, इस लेवल के ऊपर बार बार मार्केट प्रेशर ले रही है, सेल दे रही है, सेल दे रही है, यहां भी सेल में रही, यहां भी ऊपर तक गई, फिर सेल में गई, यहां भी ऊपर तक गई, फिर सेल में गई, यहां भी उसके ऊपर गई, सस्टेन नहीं हुई, सेल में गई। पर जिस दिन उसके ऊपर मार्केट बंद हो गई, मार्केट ने ऊपर की तरफ लगा दिया। ठीक एग्जांपल है ना, ठीक है। अब इस चीज को हम और भी जगह पे देख लेते हैं भाई, आप लोगों को समझा रहा हूं तो कुछ, ये एक दो कैंडल्स की बात नहीं कर रहा मैं, अब ये वाली कैंडल नहीं, ये वाली कैंडल जैसे डाउन में नहीं, ये सिचुएशन देखिए एक ही जगह पर, ठीक है। अब वो एक दो कैंडल ही करनी चाहिए, यहां पर जैसे इस कैंडल ने किया, ये ऊपर गया नीचे आ गया ये कैंडल, तो अभी फिलहाल के लिए 19,450 के आसपास रेजिस्टेंस है मार्केट के अंदर, 750 के आसपास, ठीक है, इस चीज को देखते हुए, तो क्योंकि यहां से भी करेक्शन दिया था। अब हम देखते हैं मार्केट एक जगह से बार बार बुलिश होती है, तो देखो ये यहां से बुलिश हुई, नीचे गई, फिर बुलिश हुई, ठीक है। तो ये जो लेवल है, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी,
मार्केट बियरिश नहीं होगी। इसका मतलब सिंपल सा दोस्तों क्या है, बात को ध्यान से समझिएगा, कि जब यहाँ पे इस तरीके की इंडिकेशन होती है कि बार बार बुलिश आ रहे हैं, बार बार मार्केट नीचे बुलिश होती है, बियरिश होती है, फिर पर एक ऐसी जगह है जहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट ले जाती है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर भी आप गौर से देखिए, यहाँ पर भी मार्केट बियरिश हुई, अगले दिन खुलती ऊपर है, फिर नीचे आती है, फिर नीचे से खुल के ऊपर जाती है। तो ये पॉइंट आप समझ लीजिए, जिस तरीके से ऊपर बुलिश का था, इसके नीचे मार्केट सस्टेन करेगी तो आप लोगों को गलती से भी बुलिश की पोजीशन नहीं रखनी है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है सिंपल, ये सपोर्ट की तरह भी काम करेगी और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगी। सेम इस तरीके से आप देख लीजिए, ये वाला लेवल देख लीजिए। खैर यहाँ तो आपको दिखाई देगा नहीं क्योंकि मेरी ये पिक्चर लगी हुई होगी यहाँ पर। ठीक है, एनीवेज अभी दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, मैं तो डेली पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, 1 घंटे के चार्ट पे करना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा दूर, मैं चाहूँ तो बहुत सारी जगह पे ये चीज़ दिखा सकता हूँ। देखो यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया मार्केट ने, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, जैसे ही उसको ब्रेक किया मार्केट नीचे। ठीक है, तो ये इस तरीके से है दोस्तों। इसमें ये वाला पॉइंट मैंने समझाया आपको, ये वाला ये डेली के ऊपर है। अब मैं यहाँ पर अगर आपको समझाऊँ, इस वाले जगह पर देखो बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, बार बार, तो ये वाला जो लेवल है 19,250 का, इसके नीचे मार्केट सस्टेन करेगी क्योंकि तीन चार बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। इसके नीचे मार्केट जाएगा तो सीधा घुस जाएगा। क्लियर, सिंपल। फिर टारगेट क्या रहेगा, आप देखो इस वाले लेवल को, दिस वन। कैंडल फोर्स देती है ऊपर की तरफ, नीचे डाउन, फिर ऊपर, फिर डाउन। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर गई मार्केट अप। ठीक है, तो ये जो बेसिक नॉलेज है ये आपको होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए आप। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो आपको कम से कम जो चीज़ मैंने बताई है कि सेलिंग प्रेशर जब ज़्यादा बार बार आ रहा है और उसके ऊपर सस्टेन होता है तो यानी कि बुलिश है, आपका स्टॉप लॉस उसके ऊपर टाइट हो जाना चाहिए कि भाई उसके ऊपर अगर मान लीजिए मार्केट बंद हो जाती है तो मैं किसी भी कंडीशन के अंदर बाय साइड में नहीं रहूँगा। इसके नीचे मार्केट बंद हो जाती है तो मैं किसी भी कंडीशन के अंदर बाय साइड में नहीं रहूँगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर सेल साइड में नहीं रहना है, यहाँ पर बाय साइड में नहीं रहना है। क्लियर, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अभी हम पीछे चलते हैं दोस्तों, और भी देख लेते हैं थोड़ा, कहीं कुछ दिख जाता है तो। इस वाले पॉइंट को भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन डाल दीजिए। ठीक है, कैसे, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे यहाँ से पंप दिया नीचे की तरफ के लिए, इसने यहाँ से प्रेशर दिया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर प्रेशर नीचे, फिर ऊपर गया, क्लोज नहीं हुआ, फिर प्रेशर नीचे। तो सिंपल चीज़ है कि ये वाला लाइन डाल दीजिए और एक यहाँ पर लाइन डाल दीजिए इसके हाई पे। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेन होगा आप समझ जाइए कि अब ये नीचे नहीं जाएगा। ये सब की पावर, जितने भी सेलर्स है ना, उन सब का टाइम आ चुका है नुकसान खाने का। क्लियर। ठीक है, अब देखिए ये वाला पॉइंट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर, खैर ये तो पीछे से सेलिंग प्रेशर है, पर यहाँ पर क्या है कि सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर में आता है। ठीक है, इस जगह पर, और आप देखिए बार बार होता क्या है कि सेलिंग प्रेशर आया, फिर ऊपर आया मार्केट, सेलिंग प्रेशर आया, फिर ऊपर आया मार्केट, फिर सेलिंग प्रेशर आया। तो आप कहीं ना कहीं अब इस वाले पॉइंट को नोट कर लीजिए, यहाँ से लेकर के। ठीक है, आप देखो कि ये आगे भी उसने किस तरीके से रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, आप इस चीज़ को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे के लिए भी वो लेवल कितना खतरनाक हो जाता है जब उस लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से ही है ना। तो ये जब ऐसी जगह है जहां बार बार करेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसका जो पॉइंट है वो
मतलब सेलिंग प्रेशर है ना बार बार, उसके ऊपर जैसे ही जा रहा है यहाँ पर तो मार्केट बुलिश होती जा रही है, यहाँ पे गया तो मार्केट बुलिश हो गई। ये आगे तक काम करते हैं लेवल्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा खतरनाक वाला जो काम है वो इस जगह पर किया गया है। ठीक है, तो उसको अब इसके नीचे चला जाएगा मार्केट तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ का ही सोचना है, तो नीचे गया मार्केट। ठीक है, पर आपको ये ध्यान रखना है दोबारा से इसके ऊपर ना है। अब यहाँ पर आप ये सिचुएशन देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2-3 पॉइंट में बनाया था जहाँ पे आसपास हो, अभी थोड़ा और हम चले गए हैं डीप के अंदर। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पे जिस पॉइंट से बार बार टक्कर मार कर नीचे आता है, दोबारा नीचे, फिर यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, तो इस पॉइंट को आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, इसके नीचे इस इन कैंडल्स के नीचे सपोर्ट को देख लीजिए आप। इसके नीचे मार्केट जाए तो भाई नीचे, इसके ऊपर जाएगा तो ब्लास्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। सेम अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, बार बार ऊपर जाता था, आप इस नंबर को मार्क करके रख लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा दोस्तों, ऊपर की तरफ बर्न करने का, ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ही इस लेवल के नीचे जाएगा मार्केट, नीचे जाएगा, आप इस लेवल को भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये लेवल्स जो मैंने बताए हैं, लास्ट वाली जो चीज़ बताई है, ये सिंपल एक चीज़ ऐसी बताई है कि भाई आपको सिंपल ये देखना है कि भाई ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर है, ठीक है, जो विक का जो सेलिंग प्रेशर होता है वो किस तरीके का बन रहा है। ऐसी तो मैंने कोई अभी आपको दिखाई नहीं है, पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है, आप खुद ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जब भी विक लंबी बनती है और नीचे की तरफ जाके कहीं पे रुकती है मार्केट, और फिर दोबारा से ऊपर की तरफ जाकर के विक दोबारा से नीचे की तरफ जाती, चाहे ये लंबी हो जाए थोड़ा नीचे। ठीक है, मान लो तीसरी बार भी उसने पूरा फोर्स लगाया ऊपर और सेम जगह पे जाके या उसके आसपास जा कर के मार्केट फिर नीचे आकर के और इस तरह की कैंडल बनाई जाती है, रेड कैंडल बनाई जाती है, तो ये समझ लेना कि ये लेवल जो है बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंस रखता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये तीनों चीज़ों को आपने, एक और है एन पैटर्न जो मैंने आपको समझाया हुआ पीछे, उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। तीन के अंदर, तीन स्ट्रेटजीज़ को अगर एक चीज़ में के अंदर अगर आप लेकर के इंट्राडे की स्ट्रेटजी बनाएंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। यही एक रीज़न है जो मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है और आप लोगों के सामने मैं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, और लाइक ज़रूर करना दोस्तों अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू।